NCERT book English Reader Special Series Class 4th. Lesson 5 The Parts of the Body शरीर के अंग। इस लेसन में वीडियो के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेनेशन और सेकंड पार्ट में एक्सरसाइजेस। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका वीडियो पार्ट 1। आप भी अपनी बुक ओपन करके फिंगर रखेंगे, जैसे जैसे मैं रीड करूंगी आप वर्ड्स के नीचे अपने फिंगर को मूव करेंगे। लेसन 5 द पार्ट्स ऑफ द बॉडी शरीर के अंग या शरीर के हिस्से या भाग। One day the parts of the body got together to talk about their work. एक दिन शरीर के पार्ट्स या हिस्से एक दूसरे से बातें कर रहे थे अपने अपने काम के बारे में। Their means उनके काम के बारे में बातें कर रहे थे। The talk turned into a quarrel among them. और बातें झगड़े में बदल गई। Each one said, हर किसी ने कहा, I do the most important part of the work in the body. बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट काम मैं करता हूँ। कोई कहता है बॉडी का इम्पोर्टेंट काम सबसे मैं करता हूँ, कोई कहता है मैं करता हूँ। इसी तरह से झगड़ा होने लगा। सो आई एम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मतलब खास बॉडी का हिस्सा मैं हूँ। यहाँ बॉडी पार्ट्स का मतलब होता है बॉडी के ऑर्गन मतलब अंग। द हैंड सेड, हैंड भी बॉडी का एक पार्ट है। तो ये हैंड क्या बोलता है? ये हैंड कहता है आवर वर्क इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमारा काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारा क्यों कहा? क्योंकि ये 2 है ना। वी टेक फूड टू द माउथ, हम मुंह तक खाना ले जाते हैं। यू विल गेट नो फूड विदाउट अस, हमारे बिना तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। पीपल कांट इवन ग्रो फूड विदाउट आवर हेल्प, और लोग हमारे बिना खाना उगा भी नहीं पाएंगे, मतलब खेती नहीं कर पाएंगे। सो वी आर द मोर इम्पॉर्टेंट देन ऑल ऑफ यू। तो यहाँ देखो मोस्ट नहीं आया, मोर आया, मतलब मैं तुम सभी से ज्यादा खास हूं। यहाँ तुलना हो रही है इसलिए मोर आया है। देखिए, नो सेड द लेग्स, लेग ने कहा मतलब पैर भी शरीर के हिस्से हैं। तो पैरों ने कहा नहीं, यू आरंट, तुम नहीं हो। वी कैरी द बॉडी, हम पूरी बॉडी को ढोते हैं। यू कांट गो आउट टू ग्रो फूड विदाउट आवर हेल्प, और हमारी मदद के बिना तुम फूड ग्रो करने जा ही नहीं सकते। सो वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। सो हम सबसे ज्यादा ताकतवर, स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब सबसे ज्यादा ताकतवर या शक्तिशाली, और सबसे खास पार्ट ऑफ बॉडी हैं। एट दिस, इस पर, द फेस लाफ्ड एंड सेड, फेस आया मतलब फेस मतलब चेहरा, चेहरा भी एक पार्ट ऑफ बॉडी है। वो आया और हंसने लगा और कहा, आई एम मोर इम्पॉर्टेंट देन हैंड्स और लेग, मैं हाथ और पैरों से ज्यादा इम्पॉर्टेंट हूँ। अ मैन सीज एवरीथिंग हिज आइज, एक आदमी अपनी आंखों से सब कुछ देखता है। He can hear nothing without the help of his ears, उसके कानों के बिना वो कुछ सुन ही नहीं सकता। And without his nose he cannot smell anything, और वो नाक के बिना कुछ सूंघ नहीं सकता। And all these belong to me, और ये सभी मुझ में हैं। So I am the most useful and important part of the body, इसीलिए सबसे ज्यादा उपयोगी और खास पार्ट तो मैं हूँ। I am also the most beautiful part of the body, इसने बताया कि इतना ही नहीं, सबसे सुंदर पार्ट भी मैं ही हूँ बॉडी का। What will a man look like without me, मेरे बिना एक आदमी कैसे दिखेगा? At this the stomach shouted, स्टमक मतलब पेट, पेट भी शरीर का एक अंग है। तो स्टमक शाउट किया और बोला, आई एम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। आई टेल यू, मैं तुम्हें बताता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी तो मैं हूँ। यू लेग आर स्ट्रॉन्गर देन मी, पैरों तुम मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ताकतवर हो। एंड यू हैंड्स आर क्लेवरर, और हाथ तुम मुझसे ज़्यादा चालाक हो।
एंड यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द बॉडी मिस्टर फेस, और मिस्टर फेस तुम मुझसे ज्यादा सुंदर हो, बट स्टिल आई एम रियली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, फिर भी मैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हूँ। फेस को क्या कहा कि तुम सबसे सुंदर हो, लेग को कहा कि तुम मुझसे स्ट्रांग हो, हैंड को कहा तुम क्लेवर हो, पर मैं सबसे इम्पॉर्टेंट हूँ। वाई डू यू से सो, गिव अस योर रीज़न, द अदर पार्ट्स डिमांडेड। बाकी के सारे बॉडी पार्ट्स ने कहा कि तुम ऐसा क्यों कहते हो, हमें कारण बताओ, बट द स्टमक सेड नथिंग इन रिप्लाई, पर स्टमक ने उत्तर में कुछ भी नहीं कहा। एट दिस द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी वर वेरी एंग्री, इस पर शरीर के बाकी के पार्ट्स बहुत गुस्सा हो गए। दे क्राइड, वे चिल्लाए, यू लेजी स्टमक, यू डू नॉट वर्क, आलसी पेट, तुम आलसी पेट, तुम कोई काम नहीं करते। वी आर अशेम्ड ऑफ यू, हमें तुम पर शर्म आती है, हम तुमसे शर्मिंदा है, मतलब तुम पर शर्म आती है। वी कैरी यू अराउंड, सभी जगह हम तुम्हें लेकर जाते हैं। यू ओनली ईट एंड डू नथिंग एल्स, तुम तो केवल खाते और कुछ नहीं करते हो। यू आर द लेजिएस्ट अमंगस्ट ऑल ऑफ अस, हम सभी में सबसे ज्यादा आलसी तो तुम ही हो। What do you say to all this? तुम क्या कहोगे इन सब पर? Say something about your work. अपने काम के बारे में कुछ कहो। We shall listen to you. हम तुम्हें सुनेंगे। But still the stomach did not say anything. पर फिर भी पेट ने कुछ नहीं कहा। Then the face said. तब चेहरे ने कहा, The stomach is of no use to the body. पेट का मतलब स्टमक का बॉडी में कोई यूज ही नहीं है। इट ओनली ईट्स एंड ड्रिंक, ये केवल खाता है और पीता है। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी शेल नॉट गिव इट एनी फूड, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मतलब अब से हम इसे कोई खाना नहीं देंगे। द हैंड्स एंड द लेग्स एग्रीड टू द आइडिया, हाथ और पैर भी इस आइडिया के लिए, इस उपाय के लिए, मतलब इस सुझाव के लिए वो मान गए। और डिड नॉट गिव एनी फूड टू द स्टमक, और स्टमक को कोई खाना नहीं दिया। लेट इट सफर एंड लर्न फ्रॉम इट्स सफरिंग, दे सेड, उन्होंने कहा इसको सफर करने दो, मतलब इसे भुगतने दो और ये इसी से कुछ सीखेगा। द डेज वेंट बाय, दिन गुजरते गए। द स्टमक डिड नॉट गेट एनी फूड, पेट को कोई खाना नहीं मिला। इट ग्रीव वीकर एंड वीकर, वो कमज़ोर पर कमज़ोर होते गया। द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑल्सो ग्रीव वीकर एंड वीकर, और शरीर के बाकी हिस्से भी कमज़ोर पे कमज़ोर होते गए। द हैंड्स एंड लेग्स बिकम थिनर एंड थिनर, हाथ पैर पतले दुबले होते गए। दे वर नाउ अनेबल टू डू एनी वर्क, और वो अब कोई काम करने के लायक नहीं थे, क्योंकि उनमें ताकत ही नहीं थी। द फेस ऑल्सो सफर्ड, और फेस भी परेशान हो चुका था, मुरझाया सा रहने लगा था। एट लास्ट द बॉडी बिकेम इल, और लास्ट में क्या हुआ, शरीर बीमार पड़ गया। इल मतलब बीमार। देन द पार्ट्स ऑफ द बॉडी रियलाइज्ड देयर मिस्टेक, तब शरीर के सभी भागों ने उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। दे सेड टू ईच अदर, वे एक दूसरे से बोले, वी वर फूलिश, हम मूर्ख थे। द बॉडी कांट लिव विदाउट द हेल्प ऑफ द स्टमक, एक शरीर पेट की मदद के बिना नहीं जीवित रह सकता, मतलब जिंदा नहीं रह सकता। इट कैन परहैप्स लिव विदाउट हैंड्स, आईज और ईयर्स, शायद शरीर हाथ, आंख और कान के बिना रह सके, लेकिन पेट के बिना तो बिल्कुल नहीं रह सकता। बट इट वोंट सर्वाइव विदाउट द हेल्प ऑफ द स्टमक, सो लेट अस गिव इट फूड, तो हम इसे खाना देते हैं। That was the end of the quarrel among the parts of the body. तो इस तरह से इस झगड़े का अंत हुआ। एंड ऑफ द क्वारल मतलब झगड़े का अंत हुआ, जो कि पार्ट्स ऑफ द बॉडी के बीच हो रहा था। तो बच्चों, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि क्या झगड़ा नहीं करना चाहिए, किस लिए, अपने आप को बड़ा बताने के लिए, अपने काम को बड़ा बताने के लिए सभी इम्पॉर्टेंट होते हैं।
ग्लॉसरी, एंड मतलब द फाइनल पार्ट, फिनिश मतलब आखिरी या अंत, रीजन द कॉज ऑफ द समथिंग दैट वाज हैपन मतलब कोई चीज हो रही हो उसका कारण, इम्पॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, ऑफ ग्रेट वैल्यू, हेल्प टू ईजियर, टू मेक ईजियर और पॉसिबल फॉर समथिंग टू डू, किसी चीज को आसान बनाने के लिए की गई सहायता, मदद, रिप्लाई टू से और राइट समथिंग एज एन आंसर, रिप्लाई का मतलब होता है जैसे किसी ने कुछ पूछा, मतलब क्वेश्चन पूछा तो आप उसका उत्तर कहेंगे या लिखेंगे, तो उसके लिए जो आप कहते या लिखते हैं वो कहलाता है उत्तर, तो उत्तर देना। लेजी मीन्स आलसी, अनविलिंग टू वर्क, जो काम करना नहीं चाहता, डूइंग एज लिटिल एज पॉसिबल, और करना भी पड़े तो कम से कम। आइडिया, आइडिया का मतलब होता है थॉट, प्लान और सजेशन, मतलब कोई प्लान बनाया, कोई उपाय, तरकीब। एंग्री, हैविंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग अबाउट समथिंग दैट यू डिसलाइक वेरी मच, आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं और उसके लिए आपके दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, तो वो क्या होता है, गुस्सा। एंग्री यानी गुस्सा। अमंग, सराउंडेड बाय, इन द मिडल ऑफ, सराउंडेड बाय मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ, साथ साथ। अमंग के का मतलब यहाँ साथ साथ भी है, चारों तरफ से घिरा हुआ भी है, और किसी चीज के बीच में होना मतलब अमंग। मिस्टेक, मिस्टेक का मतलब होता है गलती। एन एक्शन और ओपिनियन दैट इज नॉट करेक्ट, मतलब कोई ऐसा उपाय या विचार, कोई काम जो कि सही ना हो, वो होती है गलती, मिस्टेक। फूलिश, फूलिश का मतलब होता है मूर्ख, नॉट शोइंग गुड सेंस और जजमेंट, बुद्धि का सही उपयोग नहीं करना और किसी चीज को गलत समझना, वही होता है, वही होती है मूर्खता। अशेम, अशेम मतलब शर्माना, फीलिंग शेम और एम्ब्रेसमेंट मतलब कुछ शर्मिंदगी, शर्मिंदा होना। तो इस तरह से आपके वीडियो का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है, और पार्ट 2 के लिए हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो फॉर एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन। थैंक यू सो मच।